जय हिंद दोस्तों, अंत तक देखिएगा क्योंकि उस सरकार की काली सच्चाई आपके सामने आने वाली है। शाहबानो एक ऐसी औरत जो अदालत में केस तो जीत गई लेकिन सरकार ने उन्हें हरा दिया। बात है 70 के दशक की। इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे। नाम था मोहम्मद अहमद खान और इनकी पत्नी थी शाहबानो। हुआ ये कि 1975 में खान साहब को एक लड़की से प्यार हो गया और वे शादी कर लिए और अपनी पहली पत्नी शाहबानो को 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। उस समय शाहबानो की उम्र 59 इयर्स थी। खान साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभार कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो चाहती थी कि उनके पति नियमित तौर पर उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता दे। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते रहता था। फाइनली 6 नवंबर 1978 को खान साहब ने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया। जो मेहर का रकम बनता है खान साहब ने शाहबानो को दे दिया और कह दिया कि अब आगे से एक पैसा नहीं देंगे। आपको बता दें कि मेहर का रकम वो धनराशि होता है या फिर वो संपत्ति होता है जो पति अपने पत्नी को देता है तलाक के बाद, ताकि पत्नी असहाय ना रहे। लेकिन मात्र मेहर का रकम से किसी का जिंदगी कैसे चलेगा। अब आते हैं कहानी पर। शाहबानो को चाहिए था हर महीने का गुजारा भत्ता। इस बात को लेकर शाहबानो कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में खान साहब से पूछा गया तो खान साहब ने दलील दिया कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है, उसके बाद नहीं। खान साहब का कहना था कि मुस्लिम महिला को 3 तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि ये इद्दत की मुद्दत तलाक के बाद 3 महीने की अवधि होती है। इस अवधि में तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उनके पति की होती है। इसमें यह भी है कि अगर महिला उस वक्त प्रेग्नेंट हो तो ये इद्दत की मुद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक मानी जाती है। इद्दत की मुद्दत एक तरह का वेटिंग पीरियड है। इस दौरान तलाकशुदा महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है। तमाम दलीलों के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। शाहबानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गई। जब शाहबानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गई तो उनका पति हाई कोर्ट में अपील कर दिया और वहां भी बहसबाजी हुआ और शाहबानो हाई कोर्ट में भी जीत गई। फिर उनका पति जो थे खान साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। फिर यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। खान साहब सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। अब कहानी को थोड़ा यही रोकते हैं। अब जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे कहानी आगे जाएगा। जनरली हिंदुओं में क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक दे दिया तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करती है। आपको बता दें कि ये जो सीआरपीसी की धारा 125 है ये मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। मतलब मुस्लिम तलाकशुदा महिला इस धारा का उपयोग करके अपने पति से गुजारा भत्ता का मांग नहीं कर सकती है। मुसलमानों का कहना है कि तलाक संबंधी मामले में हम अपने इस्लामिक लॉ के हिसाब से ही चलेंगे, हम कोर्ट का कोई भी कानून या धारा नहीं मानेंगे। अब आते हैं कहानी पे। 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में 179 रुपए दिया करेंगे। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गुजारा भत्ता है वो तलाकशुदा पत्नी का हक है, सिर्फ मेहर की रकम से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने सरकार से भी कहा कि समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। आपको लग रहा होगा हैप्पी एंडिंग हो गया, शाहबानो केस जीत गई, लेकिन नहीं। आता है कहानी में ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता दिया जाए और सरकार से कहा कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि यह फैसला इस्लामिक नियम के खिलाफ हुआ है। फिर क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ थे। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस फैसले के समर्थन में जोरदार भाषण दिए। फिर एक ट्विस्ट, 1 साल भी नहीं बीता कि राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, हार मान लिए। राजीव गांधी भी हो जाते हैं कोर्ट के फैसले के खिलाफ। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एक कानून पारित किया, मुस्लिम महिला कानून 1986। ये कानून कोर्ट के फैसले का बिल्कुल उलट था। मतलब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस फैसले को ही रद्द कर दिया ये कानून। राजीव गांधी के इस कानून से शाहबानो अदालती लड़ाई जीतने के बावजूद हार गई। राजीव गांधी सरकार ने उन्हें हरा दिया। 6 साल बाद
1992 में शाहबानो की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। बस इतनी सी कहानी थी दोस्तों। आपको बता दें कि इस कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी सरकार की मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए या नहीं, चाहे व्यक्ति का जाति धर्म कुछ भी हो? हमारे संविधान निर्माता भी संविधान का आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। हाल ही में दूसरा राज्य बना है उत्तराखंड। क्या यह पूरे देश में लागू होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।